हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र को लात मार दी। नेपरा ने बिजली 99 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। रिलीफ 3 माह के लिए मिलेगा। इतलाक 1 दिसंबर 2021 से होगा। सार्फिन को 22 अरब 48 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। आपको बता रहे हैं, नेपरा ने बिजली 99 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। रिलीफ 3 माह के लिए मिलेगा। इतलाक 1 दिसंबर 2021 से होगा। सार्फिन को 22 अरब 48 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। इस बारे में शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। इतनी महंगी घी महंगा, कोई चीज़ सस्ती नहीं है इस दौर में। अब बिजली 1 रुपया कम होगी तो क्या होगा, 100 रुपया कम आ जाएगा बिल। इससे तो कोई गरीब आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1 रुपया कम कर रहे हैं चीज़ों में और बाकी महंगाई वैसी है तो इससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। इन्नी शावां महंगियां करके 1 रुपया सस्ती की तो की फायदा आवाम को मिलना। दूसरियां शावां इन्नियां महंगियां कर दियां। ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਊਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਆ। IMF जीत गया, अवाम हार गए। पार्लिमान ने नए टैक्सों से भरपूर मिनी बजट पेश कर दिया। गुजरता साल भी जाते जाते अवाम को महंगाई का तोहफा देकर गया। हुकूमत ने 343 अरब की टैक्स छूट वापस ले दी। मोबाइल फोन, गाड़ियां, कपड़े और डायपर्स, बेकरी अशिया समेत दूध और दीगर अशिया महंगी कर दी गई। इसी हवाले से बात करेंगे, शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज, बताइएगा मिनी बजट में मजीद क्या क्या सामने आया है? मिनी बजट कैसा रहा है? इस वक्त साल के अख्ताम पर मिनी बजट के हवाले से कारोबारी हजरात की क्या राय है, इसी हवाले से जफर सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन फेडमेक हैं और जीज टेक्सटाइल के CEO हैं। उनसे गुफ्तगू करते जानते हुए इस हवाले से क्या कहेंगे। जफर भाई, मिनी बजट पेश किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, रूम फॉर नेगोशिएशंस भी होंगे, कुछ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स भी होंगी, क्या कहेंगे इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मिनी बजट्स कोई इतना बड़ा नहीं है कि हम इसके ऊपर समझेंगे भी कि बहुत कोई चीज़ गिर गई है। ये हमेशा से आते रहते हैं। और ये क्यों आते हैं कि जो टैक्स पेयर है वो अगर टैक्स प्रॉपर तरीके से पे करे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये देखें कि ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर या दूसरे सेक्टर के ऊपर जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, सेल्स टैक्स लगा है। और इसके बाद आप देखें गैस और इस मामला को उसमें मिसयूज़ भी किया गया है, उस पर भी बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें डेफिनेटली इन्फ्लेशन तो आएगी। और हमें ये सोचना चाहिए कि जो बड़ा तबका है, जो टैक्स पेयर है, वो प्रॉपर तरीके से टैक्स पे करे। जो टैक्स पे नहीं करते, आपको पता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े चीज़ों में फिरते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि हम टैक्स पे करें। जब प्रॉपर टैक्स पे करेंगे तो आपको ये मिनी बजट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो गरीब तबके के लिए दूध, डायपर्स, गाड़ियाँ, ये चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, इनके ऊपर टैक्सेस आयद कर देंगे, इसके ऊपर क्या कहें? देखें, जो डायपर्स है ना, गरीब तबका वो यूज़ नहीं करता, वो अमीर ही यूज़ करता है। दूध के ऊपर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसके मतलब इन्फ्लेशन है। मैंने आपको बोला कि इन्फ्लेशन तो आएगी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यही है कि हमें जो है अपनी ज़िम्मेदारी का भी एहसास करना चाहिए कि जो बहुत बड़ा तबका है जो टैक्स पे नहीं करता, अगर वो टैक्स पे करे तो पाकिस्तान में, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि $100 बिलियन का जो डेट है वो मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल से ज़्यादा लगेगा और ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। टैक्स पेयर अगर टैक्स अदा करता रहेगा तो मुल्क में इन्फ्लेशन रेट के अंदर भी कमी लाई जा सकती है। इसी हवाले से कारोबारी हजरात की जानिब से मिली जुली राय दी जा रही है कि बजट जो है वो पेश कर दिया गया है, जिसमें दूध, डायपर्स, ज्वेलरी और इसके साथ साथ गाड़ियाँ और दीगर मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर बजट को अगर देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, अगर टैक्स पेयर टैक्स चेन में आ जाते हैं तो बिलाशुबा इन्फ्लेशन के अंदर, महंगाई के अंदर कमी भी की जा सकती है। बिलाशुबा इसमें महंगाई के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर कमी हो सकती है। शुक्रिया शिराज, आप हमारे साथ मौजूद थे। साल 2021 इख्तिताम को पहुंचा। फैसलाबाद में 2021 में मंसूबों का संग बुनियाद तो रखा गया, मगर मंसूबों की तकमील इस साल के हिस्से ना आ सकी। मंजूरी के बावजूद कई एक पर काम का आगाज भी ना हो सका। हुकूमत 2021 में फैसलाबादियों को कोई भी बड़ा रिलीफ देने में नाकाम रही। फैसलाबाद में 2021 में मंसूबों का संगे बुनियाद तो रखा गया, मगर मंसूबों की तकमील इस साल के हिस्से न आ सकी। मंजूरी के बावजूद कई एक पर काम का आगाज भी न हो सका। हुकूमत 2021 में फैसलाबादियों को कोई भी बड़ा रिलीफ देने में नाकाम रही।
इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 2021 साल कुछ मंसूबों का आगाज तो हुआ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए बड़े मंसूबे नामुकम्मल रहे। कश्मीर पुल अंडरपास की फर्निशिंग नहीं हो सकी, तो दूसरी जानब कैनाल सर्विस रोड नामुकम्मल, शहर के लिंक्स रोड नामुकम्मल, फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री नामुकम्मल, वासा स्मॉल वाटरिंग प्लांट नामुकम्मल रहा, पार्किंग प्लाजा नामुकम्मल रहा, चौकों चौराहों की डिजाइनिंग नामुकम्मल रही, ट्रैफिक सिग्नल हो, सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो, एफडीए सिटी में बिजली की फराहमी हो, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम की तकमील हो, ये सारा कुछ नामुकम्मल रहा। इसके साथ साथ चिल्ड्रन अस्पताल का तोसी मंसूबा, हसीब शहीद अस्पताल, THQ अस्पताल बिजकोट, THQ झुमरा, ट्रामा सेंटर समुंदरी भी नामुकम्मल रहा। इसके साथ साथ फैसलाबाद में अहम शाहराहें जो हैं वो नामुकम्मल रही। अमीनपुर बंगला रोड हो, समुंदरी रोड हो, सत्याना रोड हो, जड़ावाला रोड हो, ये मंसूबे नामुकम्मल रहे। फैसलाबाद में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट की बहाली नामुकम्मल रही। वाटर मीटर लगाने का मंसूबा भी फैसलाबाद में नामुकम्मल रहा। सैप फेज 4 की दर्जनों स्कीमें और इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट की ADB की दर्जनों स्कीमें नामुकम्मल रही। फैसलाबाद का जो मास्टर प्लान है वो इस साल भी नामुकम्मल रहा। तारीखी और उनकी तारीखी इमारतों की बहाली समेत फैसलाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज है और वज़ीर आला तरक्याती पैकेज, ये भी नामुकम्मल रहे। वो मंसूबे जिनके ऊपर काम ही शुरू नहीं हो सका, उनमें झुमरा रोड, सरगोदा रोड, अम्यूजमेंट पार्क समेत ये मंसूबे इनके ऊपर काम शुरू नहीं हो सका। इसके साथ साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फ्रंच प्रोजेक्ट फेज 2, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट और इसके साथ साथ दीगर मंसूबे जिनमें नवल्टी पुल अंडरपास है, URO हाउसिंग की बहाली, फैसलाबाद डिवीजन में मॉडल कब्रिस्तान और इसके साथ साथ रिंग रोड और मेट्रो बस सर्विस के मंसूबे शुरू नहीं हो सके। तो सूरत हाल फैसलाबाद की ऐसी रही जैसे मंसूबों के संगे बुनियाद तो चंद देख के रखे गए, लेकिन बेशतर मंसूबे इस साल भी जो है वो तकमील की राह तकते रहे। बेहतरीन मंसूबे अभी इस साल भी तकमील की राह तकते रहे। शुक्रिया रमजान, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद साल 2021 के इख्तिताम की जानिब है, लेकिन इलाज सहूलियात की बात करें तो इलाज मुआवजे के लिए, आवाम के लिए बेहतरी के लिए कोई भी इस वक्त मंसूबे पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। जनरल अस्पताल समनाबाद, जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा, रूरल हेल्थ सेंटर खुर्डियावाला की इमारत फाल नहीं हो सकी है। टीचिंग से मुंसलिक सिविल अस्पताल में 100 बेड्स इजाफा और चिल्ड्रन अस्पताल फेज 2 के तोसी मंसूबे का PC1 भी मंजूर नहीं हो सका। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है असादार हुसैन। जी असादार, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद में अरसा दराज से सेहत की सहूलियात की बेहतरी के लिए मंसूबे चले आ रहे हैं, मगर इन पर ताहाल जो है वो अमलदरामद नहीं हो सका। फैसलाबाद का जनरल अस्पताल समनाबाद का मंसूबा 250 बेड पर मुश्तमिल अरसा दराज से है। 2014 में इस मंसूबे पर काम शुरू हुआ, 2016 में इस मंसूबे ने मुकम्मल होना था, मगर तकरीबन 2014 से लेकर अब तक 7 साल होने वाले हैं, मगर तोसी का मंसूबा है जो वो मुकम्मल ताहाल नहीं हो सका। इसी तरह फैसलाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरे के वाले से बात की जाए तो इसका तोसी मंसूबा 2016 में शुरू हुआ, 2018 में मुकम्मल होना था, मगर ताहाल 5 साल हो चुके हैं, अभी तक इसका तोसी मंसूबा जो मुकम्मल नहीं हो सका। इसी तरह जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी के वाले से बात की जाए तो 250 बेड पर यह अस्पताल बनाया जा रहा है और इसका मंसूबा भी 2015 में शुरू हुआ, 2017 में इसका मुकम्मल होना था, मगर 6 साल हो चुके हैं। ताहाल मंसूबा जो है वो अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका और जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी OPD की स्टाफ पे लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहा है। इसी तरह फैसलाबाद का रूरल हेल्थ सेंटर जो कि खुर्डियावाला है, इसके अपग्रेडेशन का ऐलान किया गया था। 2016 में इस मंसूबा शुरू हुआ, 2018 में इस मंसूबे ने मुकम्मल होना था, मगर बदकिस्मती से ताहाल इस इमारत को जो है वो फाल नहीं किया जा सका। और इसके साथ साथ अगर फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों की बात की जाए, जिसमें फैसलाबाद का टीचिंग हॉस्पिटल DHQ अस्पताल है, यहाँ पे 2016 में 100 बेड के इजाफे का मंसूबा बनाया गया था, मगर ताहाल 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में PC1 ही इसका जो है वो मंजूर नहीं कराया जा सका, जबकि हुकूमत की जानिब से रवां साल जो बजट जारी किया गया है 2021-22 उसका फंड भी इसके लिए 40 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किया गया है। इसी तरह फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल से बात की जाए तो चिल्ड्रन अस्पताल 1100 बेड पे जो है वो बनाया जा रहा है और इस वक्त 300 बेड पे जो है चिल्ड्रन अस्पताल जो है फाल है और इसका फेज 2 का जो मंसूबा था जो कि 1100 बेड पे जाना था, 800 बेड का इजाफा होना था, मगर इसका PC1 भी जो है वो लटका हुआ है, उसका PC1 भी जो है मंजूर नहीं हो सका। ये वो मंसूबे हैं जो कि अरसा दराज से चलते आ रहे हैं, 5 से 7 साल इन मंसूबे जो है वो ताखीर का शिकार हो चुके हैं और अभी तक जो है इनके पाइपलाइन में और पाइपलाइन में ये तकमील तक ना पहुंचने के मंसूबे पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चन्योट में डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम अमल में न लाया जा सका, जिससे शहर के मास्टर प्लान का मंसूबा लटक कर रह गया। मास्टर प्लान के तहत ज़राई रकबा को महफूज बनाने समेत इंडस्ट्रियल और रिहायशी एरिया को कंट्रोल किया जाना था
और शहरियों को मयारी सेहत, तालीम की बेहतरीन सर्विसेज भी फराहम की जाना थी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बाबर मुनीर। जी बाबर, बताइएगा क्यों मंसूबा अभी तक शुरू नहीं हो सका? बिल्कुल, ये चिन्नौड शहर का जो मास्टर प्लान है वो एक दफ़ा फिर से ताख़ीर का शिकार जो है वो नज़र आ रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 माह कबल चिन्नौड को मास्टर प्लान बनाने का जो है वो मंसूबा रखा गया था, जो एक दफ़ा फिर से जो है वो ताख़ीर का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। मास्टर प्लान के बनने की वजह से जो इंडस्ट्रियल और जो रहायशी और कमर्शियल जो एरियाज़ हैं उन्हें जो है वो कंट्रोल किया जाना था, चूँकि हर तरफ बेहंगम ट्रैफिक है और इसके साथ साथ शहर के बहुत बेपनाह जो है वो मसाइल हैं, उन्हें जो है वो कंट्रोल किया जाना था। जो शहरी हैं उन्हें मयारी सेहत और तालीम की जो सर्विसेज हैं वो फराहम की जाना थी, और इसके साथ साथ शहर का जो मास्टर प्लान है उसमें ये भी चीज़ शामिल थी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे जो है वो प्रिजर्व किया जाना था, चूँकि हर रोज़ हर तरफ बेतुकियाँ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो बन रही हैं और इसी तरह गैर कानूनी जगह जगह पर जिसका जब जी चाहता है गैर कानूनी प्लाटिंग जो है वो करना शुरू कर देता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसके पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से चिन्नौड का मास्टर प्लान जो है वो बनाया जाना था, जो मनसूबा एक दफ़ा फिर से जो है वो लटक कर रह गया, जिस वजह से शहर के जो मसाइल हैं उनमें होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ और कमर्शियल एरियाज़ हैं उन्हें जो है वो कंट्रोल किया जाना था, जिससे शहर की खूबसूरती जो है वो बढ़नी थी, जिससे मसाइल जो है वो हल होने की तरफ आना थे। शहर का जो सबसे बड़ा अंदरून शहर का जो सीवरेज सिस्टम आए रोज़ बीमार रहता है, जिस वजह से बेशतर जो मसाइल हैं उसकी वजह से जन्म ले रहे हैं और शहर जो है वो कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। ये तमाम जो मसाइल हैं उनका जो है वो हल तलाश किया जाना था इस मास्टर प्लान के तहत, जो एक दफ़ा फिर से ताख़ीर का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। एक दफ़ा फिर से ताख़ीर का शिकार होता दिखाई दे रहा है। शुक्रिया बाबर, आप हमारे साथ मौजूद थे। टोबा टेक्सिंग में पर्ल रेजिडेंशियल की इफ्तिताही तकरीब सीईओ पर्ल मियां आमिर महमूद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हम लोगों ने ये जो बच्चे हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं, ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसके पीछे लॉजिक यही थी कि ये बच्चे जो हैं ये भी हमारा हिस्सा हैं। ये कम से कम इनको बावर कराएं कि आप लोग जो हैं वो इस मुआशरे का एक जिम्मेदार फर्द हैं। हम आपको किसी भी तरीके से पीछे नहीं समझते, बल्कि हम चाहते हैं कि इन बच्चों में इतना एतमाद और कॉन्फिडेंस पैदा हो, कल को ये हमारे मुआशरे के एक अहम अमूर पे ये बागडोर संभाल सकें। ये हमारी काविश थी। तो बाकी हमारी दुआ है कि आप सबको, हम सबको अल्लाह ताला इसी तरह मिल बांट के हंसी खुशी इसी तरह इस मुआशरे। और इस वक्त आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में पर्ल रेजिडेंशियल की इफ्तिताही तकरीब जारी है और तकरीब में SOS फैसलाबाद स्पेशल एजुकेशन डेफ एंड डम हायर सेकेंडरी स्कूल टोबा के बच्चों की भी शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में टोबा टेक्सिंग की फैमिलीज की बड़ी तादाद भी शरीक थी। दूसरी जानिब बात करें इस वक्त तो यहां पर इफ्तिताही तकरीब में टोबा टेक्सिंग की फैमिलीज की बड़ी तादाद शरीक है। इफ्तिताही तकरीब पर फैमिली गाला का भी एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ खानों और ब्रांड्स के स्टॉल्स भी लगाए गए। बच्चों के लिए फैमिली गाला में मुख्तलिफ झूले भी लगाए गए हैं। इस हवाले से आपको बताएंगे टोबा टेक्सिंग में पर्ल रेजिडेंशियल की इफ्तिताही तकरीब जारी है। वो उनकी बुनियादों में इनकी ईंटें हैं। खा वो चोई साहब हो, बाबा जी बैठे हैं, हाजी अब्दुल हमीद साहब बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है, आप लोगों ने हमारा आज हौसला बढ़ा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इंशाअल्लाह ये तमाम दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, हम इस बात का इरादा करते हैं कि अल्लाह की मेहरबानी से हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बरखुरदार हैं, हम आपके दोस्त हैं। हम किसी भी जगह पे, किसी भी मामले में हम आपको इंशाअल्लाह ताला मायूस नहीं होने देंगे और किसी भी जगह पे हम इंशाअल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। मैं एक बार फिर अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हुए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे तशरीफ़ ला के आपने ये तकरीब का आज आगाज़ किया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह ताला हम सबको इस मेले में, इस इवेंट में या जो भी इसके पीछे मुहर्रकात हैं उन सब में हमें अल्लाह ताला कामयाब फरमाए, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह निहायत ही खूबसूरत अल्फाज में मियां आमिर महमूद साहब ने
बहुत अच्छे से कुछ लफ्जों के चुनाव में हर चीज मुकम्मल कर दी है। तो एक दफा आप सबकी पुरजोश तालियां होनी चाहिए मियां आमिर महमूद साहब के लिए। अच्छा, एक बात आपने नोट की है कि कोरोना के बाद पर्ल डेवलपर्स का ये जो इकदाम है, जो 3 दिन का एक फैमिली गाला होने जा रहा है, ये एक बहुत खुशाइंद कदम है टूवर्ड्स द बेटरमेंट, क्योंकि नए साल का आगाज एक खुशाइंद स्टेप पे हो रहा है। और एक ऐसे शख्स के लिए मैं आपका जिक्र करूंगा जो हमारे पर्ल डेवलपर्स के चेयरमैन हैं, और उनकी अनथक मेहनत से आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम प्राउड। आज उनके चेहरे पे खुशी है और उनकी आंखों में थोड़ी सी नमी भी है, वो खुशी की नमी होती है और वो हमेशा अच्छी लगती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां होनी चाहिए हमारे चेयरमैन साहब के लिए, फहीम असद साहब के लिए भरपूर तालियां। Put your hands up everyone for मियां फहीम असद साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे लगता है कि ये भी जानना बहुत जरूरी है इरम जी कि आज शाम को यहाँ क्या होने वाला है। आज शाम को, आज नहीं, कुछ जगहों पे आपको पता है कि सिर्फ 1 दिन के लिए इवेंट होता है, यहाँ पर 3 दिन के लिए कॉन्स्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ पर बहुत ही हल्ला गुल्ला होने वाला है, बहुत सी फैमिलीज आने वाली हैं, बच्चे आने वाले हैं और मिल के हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। इरम, आप जानती हैं कि टोबा टेक सिंह में और पर्ल रेजिडेंशिया में एक डांसिंग फाउंटेन का इफ्तिताह होने जा रहा है आज शाम। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा होगा ये, और इस फैसलाबाद डिवीजन का पहला, प्लीज तालियां बजाइए, ये तो कोई बहुत ही हसीन कदम होने जा रहा है। और पर्ल रेजिडेंशिया इस टाइम ये पूरे फैसलाबाद रीजन का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो आपकी तालियों की आवाज से मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। टोबा टेक सिंह में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो एक दफा हमारी जितनी भी मैनेजमेंट टीम है उनके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग पुरजोश तालियां बजाएं। मेरे पास जितने भी नाम हैं मैं उनका जिक्र करना चाहूंगी। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जाहिद महमूद भट्ट साहब, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि आपकी तालियों की जरा गूंज होनी चाहिए। इनके साथ साथ मलिक शकील अहमद साहब हैं हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर। सो आई वांट कि आप उनको भी अप्रिशिएट करें। प्लीज पुट योर हैंड्स अप एवरीवन। इनके साथ साथ मियां आमिर हैं हमारे सीईओ साहब, उनके लिए भी आप सबकी तालियां होनी चाहिए। इनके साथ साथ मियां जीशान का नाम हम कैसे भूल सकते हैं, हमारे सीएफओ साहब हैं। तो आप सबकी तालियों की जरा आवाज होनी चाहिए। मुझे लेफ्ट साइड से आवाज आ रही है, राइट साइड पे मेरे हाथ से लोग नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह हम 3 दिन मिलके खूब रौनक मेला यहाँ पे पर्ल में लगाने वाले हैं, और इस टाइम पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पर्ल रेजिडेंशिया। एक बार फिर से आपको टोबा टेक सिंह पर्ल रेजिडेंशिया की इफ्तिताही तकरीब में लिए चलेंगे, जहां पर इफ्तिताही तकरीब में सीईओ पर्ल रेजिडेंशिया मियां आमिर शरीक हैं, पीटीआई रहनुमा चौधरी अशफाक, एमपी सईद अहमद सईदी और दीगर अफराद शरीक हैं। इनको मुबारकबाद देता हूं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने डेवलप के हवाले से इस जगह की सिलेक्शन की है, मेरे शहर की सिलेक्शन की है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि हमारा इलाका जो है डेवलप हुआ है, तरक्की की है इसने। इतना हैवी प्रोजेक्ट शायद टोबा टेक सिंह में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो इसी हल्के में लॉन्च हुआ है। मैं इनकी पूरी टीम को, इनके ऑनर को मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाइयों, जैसा कि आपके इल्म में है कि लास्ट जितनी भी यहाँ पे गवर्नमेंट रही हैं कि टोबा टेक सिंह में जो 15 साल का गैप रहा है, जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जितनी ज़रूरियात थी, वो नहीं हो सकी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कहते हैं कि मेरे कायद का जो विज़न था कि जिस तरह कोविड के हालात चल रहे थे पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के हवाले से, डेवलपर के हवाले से उन्होंने काफ़ी आसाइशें, काफ़ी इनको जो मामला थे बेहतर किए कि आप टोबा टेक सिंह में पूरी दुनिया में अपनी पैसे के इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा मुल्क डेवलप करे। और इसी के साथ साथ तकरीबन 18 प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट पंजाब ने, मेरे चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान अहमद बुज़दार साहब ने टोबा टेक सिंह के लिए, जिनकी अप्रूवल हो चुकी है, जिन भी स्कीमें अप्रूव हो चुकी हैं, बहुत एक हैवी प्रोजेक्ट है। तकरीबन 8.5 अरब रुपया PP 121 में जिनकी स्कीमें अप्रूव्ड हुई हैं और जिनके
पे वर्क जारी है, मुकम्मल हुई हैं, होने को जा रही हैं। एक हल्के के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इसमें चौधरी इशफाक साहब और उनकी पूरी टीम जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है कि ताकि मेरा हल्का जो है ये तरक्की करे। आप टोबा पूरे पंजाब में किसी हल्के में चले जाएं, जब आप टोबा इंटर होंगे तो आपको फील होगा कि वहाँ पे वाकई जो तरक्की का सफ़र है ये जारी है। आप बिल्कुल मुलिका हमारे जंग है, जब हमारे बहुत सारे अफीसरान जंग से टोबा ट्रैवल करते हैं, वो कहते हैं कि जब टोबा की बाउंड्री आती है तो हमें पता चल जाता है कि हम टोबा में इंटर हो गए हैं। आप टोबा की रोड देख लें, एजुकेशन सेक्टर देख लें, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी 2002 में जिसमें चौधरी इशफाक साहब ने जिसकी बुनियाद रखी थी, और 2 डिग्री कॉलेज हम डिग्री कॉलेज बच्चियों का बनाने जा रहे हैं। एजुकेशन पे काफ़ी पैसा खर्च करने जा रहे हैं। हेल्थ में तकरीबन 82-82.5 करोड़ रुपए की रकम खर्च होने जा रही है, जिसमें 4-5 प्रोजेक्ट शामिल हैं। ई खिदमत सेंटर है, ये तकरीबन 18 के करीब हैं। तो आप देखेंगे जब हमारा ये टन्योर मुकम्मल होगा, जब हमारे ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे, तो टोबा टैक्सिंग लाहौर और फैसलाबाद से कम नहीं होगा। तो मैं दोबारा मुख्तसर से अल्फाज में दोबारा अपने जो डेवलपर हजरात हैं, पर्ल के डेवलपर हजरात हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत तकरीब का इत्माम किया है फैमिली गाला के हवाले से, जिसमें हमारी फैमिलीज़ आएंगी और उनको एक अच्छी लुक मिलेगी देखने के लिए। मैं इनका तमाम का दोबारा तहे दिल से मशकूर हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बाकी सही कहा आपने कि जब हम टोबा एंटर होते हैं ना, तो जो एक तरक्की का सफर है वो नजर आता है। आप यकीन करें कि लास्ट नाइट हम ट्रैवल करके आ रहे थे जैजी, और पीछे काफ़ी अंधेरा था, और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ आकर जैसे ही मैंने पर्ल को देखा, ज़ाती फीलिंग्स हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि जब आप एंटर होते हैं दूर से कुछ रोशनियां नजर आती हैं, और वो रोशनियां तरक्की का सफर हैं। यहाँ पर मुझे कुछ नाम और भी लेने हैं। एक तो राहील मिनहास साहब का मैंने थैंक्स करना है, फ्रॉम ग्लोरियस प्रोडक्शंस, काफी अच्छे दोस्त भी हैं हमारे। उनका नाम हम कैसे भूल सकते हैं, और बहुत दिनों से वो यहाँ तैयारियों में मुसलसल मसरूफ हैं, दिन रात एक कर दिया उन्होंने। तो एक दफा उनके लिए भी बहुत सी तालियां होनी चाहिए। मैंने एक बात नोट की है जी, आपने बहुत तालियां। फैसलाबाद समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज, खस्ताहाल इमारतों की तामीर नौ और स्कूलों की अपग्रेडेशन समेत इजाफी क्लासरूम्स की तामीर के लिए 4.5 अरब रुपए का इजाफी बजट मंजूर कर लिया गया। बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर और पंजाब के बेशतर सरकारी ऐसे स्कूल थे जो मिसिंग फैसिलिटीज़ के साथ साथ उनमें बहुत ज़्यादा जो सहूलियात की फराहमी के लिए बजट जो है उनको दरकार था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने अब उनके लिए 4.5 अरब रुपए का इजाफी बजट वो अप्रूव किया है। अब क्योंकि पहले जो रवा माली साल के दौरान बजट रखा गया था, तो उस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम ने भी हुकूमत पंजाब से रब्ता किया कि उनका बजट जो है वो मज़ीद बढ़ाया जाए, और इसके लिए सरकारी स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए 26 करोड़ रुपए का इजाफी बजट दिया गया। और साथ ही जो खस्ताहाल इमारतें हैं सरकारी स्कूलों में, तो उनके लिए 1.5 अरब रुपए से ज़ायद का बजट वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बाकायदा अप्रूव किया। और इसके साथ ही एडिशनल क्लासरूम, जो कि एक दरीना मुतालबा होता है किसी भी सरकारी स्कूल का, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है लेकिन उनको बैठाने के लिए क्लासरूम्स नहीं है। अब उसके लिए इजाफी क्लासरूम्स की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया गया। और साथ ही जो अपग्रेडेशन स्कूल है वो उसके लिए भी तवज्जो दी जा रही है हुकूमत पंजाब की तरफ से, तो उसके लिए 10 करोड़ का इजाफी बजट अप्रूव किया गया। और साथ ही इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के लिए 1.5 अरब रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो भी अप्रूव किया गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये प्रोग्राम शुरू किया था शाम के वक्त स्कूलों में। तो इसके साथ ही कैबिनेट के जो अरकान असम्बली हैं, जो मेंबरान हैं, उनके हल्कों में बेशतर सरकारी स्कूलों के तामीराती काम जो है वो अल्तवा का शिकार था, तो उसके लिए भी 67 करोड़ रुपए का इजाफी बजट जो हुकूमत पंजाब ने अप्रूव किया। तो 4.5 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बजट है जो कि हुकूमत पंजाब ने मंजूर किया, और महकमा खजाना पंजाब की हदायत पर यह महकमा स्कूल एजुकेशन को जारी कर दिया। शुक्रिया अली रामे, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद बल्दियाती नुमाइंदगान का आज आखिरी रोज है। कल से पंजाब भर में एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात कर दिए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मई में इंतखाबात का इंतिया दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर काम शुरू कर दिया, हदबंदियां मुकम्मल कर ली गई। बात करते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जब बात की जाए इलेक्शन के हवाले से, तो यहाँ पर बल्दियाती
नुमाइंदगान आज अपनी मुद्दत पूरी कर जाएंगे। पंजाब समेत फैसलाबाद में बलदियाती अदारों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात कर दिए जाएंगे जिनके खिलाफ जो रिट है वो भी खारिज हो चुकी है। और इसमें बलदियाती नुमाइंदगान का मौक़िफ़ ये था कि जब तक नए बलदियाती नुमाइंदगान नहीं आते चार्ज उनके पास रहने दिया जाए, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से इसको तस्लीम नहीं किया गया और आज से एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो जाएंगे। फिर जब तक नए बलदियाती अदारे नहीं आ जाते एडमिनिस्ट्रेटर्स ही तैनात रहेंगे। और कहा जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट की जानिब से हदबंदियाँ मुकम्मल हो गई हैं, हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू कर दिया गया और मई में इंतखाबात होंगे। फैसलाबाद की अगर हम बात करें, फैसलाबाद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाई गई है, इसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाई गई है और इसमें जो शहरी आबादी है वहाँ पर नेबरहुड कौंसल्स होंगी, देही आबादी में विलेज कौंसल्स बनाई जाएंगी। तो अब हल्का बंदियों पर बाकायदा से काम शुरू हो जाएगा और जो बलदियाती नुमाइंदगान थी, जो उनकी अदालतों में रेट थी, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके अलावा जो उन्होंने अपनी सी कोशिश की कि जो डेवलपमेंट फंड्स है वो लगा कर जाएँ, लेकिन अभी उन डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से भी हल्का बंदियों पर काम शुरू होगा। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात रुकवाने की दायर दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस आयशा ए मलिक ने जरीना कोसर की दरख्वास्त पर समाअत की। जरीना कोसर ने 3 जनवरी को होने वाले इलेक्शन रुकवाने के लिए अदालत से रुजू किया था। आपको बताएं कि फैसलाबाद प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त खारिज, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस आयशा ए मलिक ने जरीना कौसर की दरख्वास्त पर समाअत की। जरीना कौसर ने 3 जनवरी को होने वाले इलेक्शन रुकवाने के लिए अदालत से रुजू किया था। आपको अहम खबर दे रहे हैं फैसलाबाद प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात के हवाले से। सालाना इंतखाबात रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस आयशा ए मलिक ने जरीना कौसर की दरख्वास्त पर समाअत की। जरीना कौसर ने 3 जनवरी को इलेक्शन रुकवाने के लिए अदालत से रुजू किया था। टोबा टेक्सटिंग में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। किसान खाद के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। खाद ना मिली तो गंदम का बहरान पैदा होने का खदशा। आपको बताएं कि टोबा टेक्सटिंग में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। इसी पर बात करेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल टोबा टेक्सी में किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हाथ में पैसे पकड़कर दर बदर घूमने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही। बात भी करेंगे हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी बताइएगा, खाद लेने के लिए आए, खाद मिल रही है नहीं मिल रही? नहीं मिल रही जी। कितों आए हो? नहीं मिल रही जी। कितों आए हो? कमाली शुगर मिल के नजदीक टुकड़ा 55 से आए हैं। दर बदर फेर रहे हैं, पैसे हथी ला के नहीं दे रहे खाद। हाँ जी, कहते की है? नहीं 2500 देनी जी। अच्छा, रेट की है खाद? हाँ जी, रेट 1770 रुपए रेट है जी। अच्छा, 2500 रुपया ले रहे हैं खाद का। अच्छा अच्छा, 2400 ले रहे हैं जी। इतने दा लगे उत्थे जनाब छिल ला रहे हैं गरीब बंदे। बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी कि खाद को ब्लैक में बेचे जाने का इंकशाफ किया जा रहा है। बात करेंगे। अंकल जी तुसी खाद लैण वास्ते आए हो, मिली या नहीं, कितों दे आए हो? सानू जी 7 दिन हो गए फिरदे नु। अच्छा, कोई खाद नहीं मिलती पई। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੇਲ ਸਾੜ ਕੇ 15-16 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਦ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇਊਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਫਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि गंदम की फी एकड़ की जो ओस में भी कमी का खदशा है। बात करेंगे। दसो, खाद लैण वास्ते आए हो, मिलती पई कि नहीं? नहीं, खाद नहीं मिलती पई। सुबह दे आए हो, खाद नहीं लभदी पई। 199 भी काफी पतली जो आए ਅਸੀਂ मोटरसाइकिल ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ, नहीं मिलती पई खाद। बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी कि किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। रिजवान, आप हमारे साथ मौजूद थे। रुक करेंगे जंग का। जंग में भी खाद की किल्लत के बाद काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे। अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा इस वक्त क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? तहसील के हवाले से काश्तकारों की मुश्किलात कम नहीं हो सकें। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से महकमा ज़राअत के ताउन के लिए जो है महकमा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी इसके अंदर शामिल करने का फैसला किया गया है। खाद की तरसील के हवाले से रेवेन्यू कैंप जो है वो ख़ुसूसी तौर पर गला मंडी में लगाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है मुशीर हुकूमत पंजाब फैसल जबुआना की जानिब से भी खाद की तरसील के अमल में मुश्किलात जो काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस पर तशवीश का इज़हार करते हुए हुकूमत के लिए इसको टेस्ट किए
केस करार दिया गया है। कुछ मुशीर हुकूमत पंजाब फैसल जबाना की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ के अंदर जो है वो खाद की तरसील का अमल जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है बिला तातुल जो है काश्तकारों तक जो है उसके फराहमी का अमल यकीनी बनाया जाएगा और इस हवाले से तमाम तो स्टॉक की पोजीशंस को भी जो है वो इक़दाम किए जाएंगे। शुक्रिया वैस, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुशीर, वज़ीर आला फैसल जबाना के इस बारे में क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, खाद के हवाले से इस वक्त हाल हाजिर जो है वो बिल्कुल परेशानी है और मैं एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से इस बात को ओन करता हूँ और ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो जो प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती हैं उनको प्रोवाइड करना, डेट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आने वाले चंद दिनों में जो है ये मसला इंशाल्लाह हल होगा, लेकिन इस वक्त जो मसला हुआ है वो न सिर्फ किसानों के लिए परेशानी का सामना है, वहीं पर हुकूमत के लिए भी परेशानी का सबब बना है। खबरदार, होशियार, लाइन स्टाफ की साजबाज से लगाया गया मीटर किसी भी वक्त उतर सकता है। फेस्को में गैर कानूनी कनेक्शंस की तादाद कितनी है, सब डिवीजन दफातर तयन करें। फरवरी के आखिर तक गैर कानूनी कनेक्शंस की तफसीलात तलब कर ली गई। इसी हवाले से आपको बताएं कि खबरदार, होशियार, लाइन स्टाफ की साजबाज से लगाया गया मीटर किसी भी वक्त उतर सकता है। फेस्को में गैर कानूनी कनेक्शंस की तादाद कितनी है, सब डिवीजन दफातर तयन करेंगे। फरवरी के आखिर तक गैर कानूनी कनेक्शंस की तफसीलात तलब कर ली गई हैं, जबकि फरवरी के आखिर तक गैर कानूनी कनेक्शंस की तफसीलात तलब की गई। मीटर से इस्तेमाल शुदा बिजली के रेट्स टैरिफ से लगाए जाएंगे। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अवैस अली। जी अवैस, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, जिन साहब की जानिब से महकमा फेस्को के साथ साजबाज करके गैर कानूनी तौर पर मीटर लगवाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से फैसला कर लिया गया है। पहले दूसरा हो अथवा तीसरा मीटर हो, जो खिलाफी मीटर लगवाए गए हैं उनको फौरी तौर पर मुनक़ता किया जाएगा, जिससे फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सब डिवीजन और डिवीजन दफातर को हदायत जारी कर दी हैं कि फरवरी के आखिर तक तमाम जो गैर कानूनी कनेक्शन हैं उनका तयन किया जाए। तयन करने के बाद उन कनेक्शन को उतारा जाए। शुक्रिया अवैस अली, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कॉर्पोरेट सेक्टर को दी जाने वाली डेडलाइन का आज आखिरी रोज है। 1 जनवरी से बड़े टैक्स गुजार अपनी अदायगियां कैश या चेक की सूरत में नहीं कर सकेंगे। बात करते हैं, उमैर असमत ने हमें ज्वाइन किया है। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कॉर्पोरेट सेक्टर को 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई थी और आज उसका आखिरी दिन है कि उसके बाद 1 जनवरी से कॉर्पोरेट सेक्टर 2.5 लाख से ज़ायद जितनी भी अपनी अदायगियां हैं वो बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू करेगा और इस हवाले से चेक या कैश की सूरत में अदायगी करने पर पाबंदी आयद होगी, जिस पर जो टैक्स गुजार और टैक्स माहिरीन हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था और डेडलाइन में भी मज़ीद तौसी का मुतालबा किया जा रहा है। माहिर टैक्स नईम कासिम गिल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे, मुतालबात क्या हैं टैक्स गुजारों के बिहाफ पे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। इसके अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 21LA, उसके अंदर अगर कोई पेमेंट आप एक्सपेंस करते हैं तो वो 2.5 लाख तक थ्रू क्रॉस चेक और जो है पे ऑर्डर के थ्रू पहले था कि वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ने डिजिटलाइज्ड पेमेंट्स के थ्रू इसको एक सर्कुलर जारी किया था कि जिसके अंदर आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू अपने जो एक्सपेंस हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ रहे हैं। अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की तो डेडलाइन एक्सटेंड होती जा रही है। ये भी इस बात का सबूत है कि अभी प्रॉपरली वर्किंग नहीं है FBR के पास और ना ही बैंकिंग सेक्टर के पास। स्पेशली जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, वो भी बड़े वरीड हैं कि ये इम्प्लीमेंट होगा तो हम अपने जो सप्लायर हैं उनको पेमेंट कैसे कर सकेंगे, अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट कैसे कर सकेंगे। तो इस हवाले से सर्कुलर नंबर 10 में एक्सटेंशन दी गई थी 31 दिसंबर तक। हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। एंटी रैप लॉ के निफाज के बाद FIA साइबर क्राइम विंग का बड़ा फैसला। मुल्क भर के ज्यादती, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्विस मुल्ज़मान की लिस्टें तैयार करने का फैसला। डायरेक्टर ऑपरेशंस साइबर क्राइम ने मुल्क भर के साइबर क्राइम ऑफिसर्स को मुरासला लिख दिया। रैप
اور اس حوالے سے ریپ، چائلڈ پورنوگرافی اور خواتین کو ہراساں کرنے کے حوالے سے ملزمان کا ریکارڈ اکٹھا کیا جائے گا۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے ملوث پولیس کے حوالے سے جو بھی اہلکار ہیں پولیس کی جانب سے کارروائیاں کی گئی ہیں اور مجرموں کو لسٹیں مانگی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اینٹی ریپ لا کے نفاذ کے بعد FIA سائبر کرائم ونگ کا بڑا فیصلہ، ملک بھر کے زیادتی چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث ملزمان کی لسٹیں تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں 234 انصاف آفٹرنون سکولز کے اساتذہ کی تنخواہیں جاری کر دی گئیں۔ 118 میل اور 116 فیمیل سکولز کو انصاف آفٹرنون سکول بنایا گیا تھا۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، محکمہ تعلیم فیصل آباد کی طرف سے انصاف آفٹرنون سکول پروگرام کے تمام اساتذہ جو کہ سیکنڈ شفٹ میں پڑھا رہے تھے یا عارضی بنیادوں پر رکھے گئے تھے، ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے 32 کروڑ 2.5 لاکھ روپے جو ہیں وہ فنڈز جاری کیے گئے ہیں جو کہ تنخواہوں کی مد میں ہیں، اور تمام وہ سکول جو کہ 234 فیصل آباد بھر میں ہیں، جن میں 118 سکول جو ہیں وہ فیمیل کے ہیں اور 116 سکول جو ہیں وہ میل سکول ہیں، جن کو سیکنڈ شفٹ میں کلاسز وہاں پر لگائی گئی تھی۔ جو پرائمری سکول تھے ان میں ایلیمنٹری کلاسز لگائی گئی تھی، اور جو ایلیمنٹری سکول تھے ان میں ہائی کلاسز کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا تھا، تاکہ قریب ترین ہی بچوں کو پڑھائی کے مواقع جو ہے مل سکیں۔ اور اکثر جگہوں پر یہ کہا گیا تھا کہ مارننگ کے ٹیچر ہی شام کو پڑھائیں گے، سیکنڈ ٹائم پڑھائیں گے، اور ان کو اضافی معاوضہ دیا جائے گا، اور جہاں پر ٹیچر اویلیبل نہ ہو وہاں پر پرائیویٹ ٹیچر رکھ کر کام چلایا جائے گا، جس پر تنخواہیں جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کی طرف سے 32 کروڑ 2.5 لاکھ روپے کے فنڈ جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں تنخواہوں کی مد میں، جس سے انصاف آفٹرنون سکول پروگرام میں سیکنڈ شفٹ میں پڑھانے والے تمام اساتذہ جو ہیں ان کی تنخواہیں کلیئر کر دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دیتے رہیں۔ ان کی مالی طور پر جو مراعات ان کو اناؤنس کی گئی ہیں، جو اعزازی ان کے دیے گئے ہیں، وہ یقین طور پر ان کو ملیں گے، جس پر محکمہ تعلیم کی طرف سے بالآخر ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ تنخواہیں جاری کر دی گئی ہیں، شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں جاڑے نے اپنا رنگ جمایا تو کھیت کھلیانوں میں سرسوں کے پیلے رنگ کے پھول شہریوں کو لبھانے لگے۔ فطرت کے حسن کی ترجمانی کرتے لیلاہات ان خوبصورت کھیتوں کی سیر کروا رہی ہیں۔ فرزانہ صدیق اپنی اس رپورٹ میں۔ ہرے ہرے کھیت کھلیانوں میں پیلے پیلے خوبصورت پھول، جہاں تک نظر جائے یوں گما ہوتا ہے جیسے سبز شاخوں نے پیلے رنگ کی بالیاں پہن لی ہوں۔ خزاں کی زرد رت میں بھی یوں لگے جیسے بہار اتر آئی ہو۔ شہد کی مکھیاں بھی ان پھولوں کی خوب دیوانی ہیں۔ ان پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ان کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ وہیں شہریوں کی نگاہیں بھی ان کھیتوں پر مرکوز ہو کے رہ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں قدرت کا یہ نظارہ بے مثال ہے۔ صبح صبح نکلتے ہیں اور جب جاتے ہیں ان کھیتوں میں تو ہمارا دل بہت ہی اچھا محسوس کرتا ہے، اور عجیب سی روحانی ہمارے جسم میں آتی ہے، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر۔ جب ہم صبح صبح نکلتے ہیں، صبح صبح ایک تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور جب ان پھولوں کے اوپر نظر پڑتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے ان پھولوں کو دیکھ کے، اور موسم بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ محسوس یوں ہوتا ہے کھیت کھلیانوں نے پیلے رنگ کا پیرہن اوڑھ لیا ہے۔ شہری قدرت کی خوبصورتی کا قریب سے نظارہ کرتے ہیں اور ان مناظر میں ہی کھو جاتے ہیں۔ جاڑے کے سرد موسم میں سرسوں کے ان پیلے پھولوں نے اپنا ایسا رنگ جمایا کہ سرد موسم میں بھی بہار کا گمان ہونے لگا۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ فرزانہ صدیق، فیصل آباد۔